हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसको आप बोलेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है और आपको इसको सॉल्व करना मैंडेटरी हो जाता है बिकॉज ये काफी ज्यादा वेटेज ले लेता है हमारे एग्जाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाएगा आपके लॉजिकल रीजनिंग का। अब स्टेटमेंट एंड अजम्पशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूंगी कि आप हमारा एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। सिंपल प्रोसेस है, देखिए आप हमारा एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। अब हमारे एमएम एकेडमी का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी प्रिपरेशन के लिए वो मैं बताती हूँ। देखिए हम एमएम एकेडमी में आपको स्टेट पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। आपको ऑन टाइम टीचर प्रोवाइड होता है जो आपके हर डाउट सॉल्व करता है। जो भी आपको आते हैं आपको सिंपल प्रोसेस क्या करनी है, सिंपली डाउनलोड करना है एमएम एकेडमी प्ले स्टोर से। साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, बेसिक है, आप सबसे बन जाएगा। उसके बाद आपको एडवांटेज ये है कि आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेमो लेक्चर्स। उनको आप अटेंड कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट कैसा है हमारा। ओके, अगर पसंद आता है तो जाएं हमारी प्रोफाइल में, यू हैव टू गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज द प्लान। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में प्लान है, आपको काफी अच्छे लगेंगे प्लान्स, तो आप जल्दी से इनको परचेज करें बिकॉज रेट कभी भी बढ़ सकते हैं। एंड एंजॉय करें स्टडीज। एंड इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है रीजनिंग एज वेल एज क्वांट में तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम की आईडीज हैं, तो डायरेक्टली आप इनमें अपने डाउट्स भेजें। मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपके डाउट सॉल्व करने का और आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने का। ओके, अब तो देखिए सबसे पहले हम रीड करते हैं डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या गिवन है आपके 1 से लेके 6 क्वेश्चन पे, ये डायरेक्शन क्या होंगे, अप्लाई होंगे। अब आपके डायरेक्शन गिवन है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 अजम्पशन। हर एक स्टेटमेंट के 2 अजम्पशन रहेंगे, अजम्पशन 1, अजम्पशन 2। ये बोला जा रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है यू हैव टू कंसीडर स्टेटमेंट एंड द अजम्पशन that follow and decide which of the following assumption is implicit to the statement। अब implicit का मतलब क्या होता है, implicit का मतलब होता है जो चीज imply हो रही हो या फिर apply हो रही हो। अब implicit का मतलब क्या होता है, वो जो आपका स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से कनेक्टेड आपका क्या है अजम्पशन, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट होगा। मतलब जस्टिफाई कर रहा हो आपके स्टेटमेंट को आपका अजम्पशन, तो वो कहलाएगा इम्प्लिसिट। समझ में आया। अब आपकी 4 कंडीशन बन सकती हैं। अब 4 कंडीशन कैसी बनेंगी, आपका अगर पहला वाला अजम्पशन बस सही है, अजम्पशन 1 इज ओनली करेक्ट, ओके, और आपका अजम्पशन 2 क्या है, वो आपका इनकरेक्ट है, तब क्या कहलाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में दिया जा रहा है कि अजम्पशन 2 बस हमारा करेक्ट है, अजम्पशन 1 हमारा इनकरेक्ट है। ओके, अजम्पशन 2 इज ओनली करेक्ट। अब थर्ड वाले में नीदर 1 नॉर 2, मतलब आपका फर्स्ट भी इंप्लाई नहीं कर रहा है और दूसरा भी आपका इंप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, इम्प्लिसिट नहीं है, मतलब सही वे में आपके स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। अब थर्ड क्या हो जाता है, आपके दोनों के दोनों अजम्पशन क्या है, इम्प्लिसिट है, मतलब दोनों के दोनों आपके जो आर्ग्यूमेंट है वो आपके स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दिया रहता है ऐसे। अब आप स्टेटमेंट रीड करें। स्टेटमेंट में लिखा है इनरोल विद अस बिफोर 30th नवंबर टू गेट द एडवांटेज ऑफ 20% डिस्काउंट ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट बाय द कोचिंग क्लास। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 30th नवंबर से पहले अगर आप इनरोल कर लेते हैं। अब इनरोल का मतलब क्या होता है, इनरोल का मतलब होता है कि आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। आपने जैसे हमारे एमएम एकेडमी में भी इनरोल किया तो हमारे पर्टिकुलर ऑफर्स रहते हैं आपके लिए कि अगर आप 30th नवंबर से पहले इनरोल कर देंगे तो आपको 20% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और 30 नवंबर पे वो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मिडनाइट पे वो ओवर हो जाएगा। 30 नवंबर के बाद क्या होने लगेगा, आपको 100% क्या देनी पड़ेगी, फी देनी पड़ेगी या फिर सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी। ओके, अब इसके 2 आपने अजम्पशन लिए। अब 2 अजम्पशन में बोला क्या जा रहा है, पहले अजम्पशन में बोला जा रहा है डिस्काउंट ऑफर इज बॉन्ड टू अट्रैक्ट गुड स्टूडेंट वेल। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो आप डिस्काउंट देते हैं, यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया तो 20% के डिस्काउंट से क्या होगा, जो स्टूडेंट होंगे गुड स्टूडेंट वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द कोचिंग क्लास कि हमको इसी कोचिंग क्लास में जाना है, हमें 20% क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। अब दूसरा assumption दिया है आपको, इवन दो द स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे द फी ऑफ द कोचिंग क्लासेस मे जॉइन दिस क्लास। अब देखिए आपका सेकंड में बोला जा रहा है जिन स्टूडेंट्स के पास फीस नहीं है,
जिनके पास फीस है नहीं, सफिशिएंट फीस नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, इस ऑफर को अवेल करके आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, उस कोचिंग क्लास में वो एज अ स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 20% का डिस्काउंट है आपका 30 नवंबर तक के लिए। अब यही चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन आउट होनी चाहिए, यहाँ पे एक्सप्लेन आउट होनी चाहिए। ट्रैक क्या होना चाहिए हमारा, 20% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, उससे रिलेटेड आपको अजम्पशन लेने हैं। अब पहला अजम्पशन जो था वो क्या बता रहा था कि ये गुड स्टूडेंट को बस अट्रैक्ट करेगा। दूसरा अजम्पशन क्या बता रहा होगा, आपने जैसे ही 20% का डिस्काउंट किया, जो पुअर स्टूडेंट है या फिर जो स्टूडेंट उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे 100%, लेकिन जो 80% फीस अफोर्ड कर पा रहे थे, वो आराम से इसमें क्या कर सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं। तो देखो, आपने तो अपने तरफ से पर्टिकुलर 2 केसेस बना लिए, ये एक्चुअली तो इसको एम्प्लाई नहीं कर रहा है या फिर इसको एक्सप्लेन आउट नहीं कर रहा है, तो आपके दोनों ही असम्पशन क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे वीक जा रहे हैं और कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट इवन ए, नीदर 1 नॉट 2, दोनों ही असम्पशन आपके क्या नहीं हो रहे हैं, पास आउट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट सेकेंड फॉलोज। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब आपके स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है, इफ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, यू मस्ट हैव एटलीस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको बेसिक नॉलेज किसका होना चाहिए, कंप्यूटर का होना चाहिए। इतना आपको क्लियर आउट हुआ। अब आपके 2 अजम्पशन यहाँ पे भी हैं। पहले अजम्पशन में लिया, ऑल गुड जॉब इन्वॉल्व यूज ऑफ कंप्यूटर। आपसे बोला जा रहा है हर अच्छी जॉब, हर एक अच्छी जॉब में यूसेज किसका रहता है, हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, इसलिए आपको नॉलेज होना चाहिए किसका, कंप्यूटर का। अब सेकंड वाले में बोल रहे हैं, ये आपका सेकंड है, कंप्यूटर नॉलेज हैज बीन मेड एन एसेंशियल क्राइटेरिया बाय मोस्ट ऑफ द कंपनीज नाउअडेज। आजकल के दौर में कंप्यूटर का नॉलेज काफी सारी कंपनीज में मैंडेटरी होता है कि आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ओके, तभी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और जब पार्ट हो सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट का। तो देखो, आपके दोनों अजम्पशन में फर्स्ट अजम्पशन हमें थोड़ा लग रहा है रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों लग रहा है, आपको सेकेंड अजम्पशन में तो सही बोला। सेकेंड अजम्पशन में क्या बोला कि जिन कंपनी में कंप्यूटर की नीड है, मतलब कंप्यूटर नॉलेज की नीड है, वहां पे क्राइटेरिया ही बना दिया है, एसेंशियल क्राइटेरिया मतलब मैंडेटरी क्राइटेरिया है, उन कंपनीज के लिए तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो आपका फर्स्ट अजम्पशन है, फर्स्ट अजम्पशन में बोला जा रहा है ऑल गुड जॉब इन्वॉल्व यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब हर एक अच्छी जॉब में कंप्यूटर का यूज हो रहा है, मतलब जो पर्टिकुलर एस्पिरेंट है उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना ही होना चाहिए। अब यहाँ से आप बेसिक समझो, अगर कोई डॉक्टर है सपोज, ठीक है, सपोज वो स्किन स्पेशलिस्ट ही है, ओके, वो अपने अंडर एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट रख सकता है जो उसकी सारी चीजें डील करे, उसके डॉक्यूमेंट एज वेल एज सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन वो ही करे, कवर अप। तो देखो, उसको नॉलेज किसका होना चाहिए, जो स्किन रिलेटेड चीजों का होना चाहिए। उसको जरूरी है क्या आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल वास्ट में या फिर बहुत बेसिक तरीके से। तो देखो, ये तो कभी कभी उसको नीड होगी कंप्यूटर के बारे में, हमेशा तो उसको नीड नहीं रहेगी। और हर एक गुड जॉब में तो ये मैंडेटरी नहीं है, हर एक जॉब पे मैंडेटरी नहीं है, उन जॉबों में मैंडेटरी है ये चीज जो कंपनीज आपकी बेस्ड रहती हैं किससे, कंप्यूटर के नॉलेज पे। हर गुड जॉब के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या मान लिया, एक डॉक्टर का ही एग्जांपल ले लिया, इसके थ्रू क्या हुआ, ये क्राइटेरिया आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग सिद्ध हो रहा है या फिर रॉन्ग साबित हो रहा है। आपका ये क्या है, ये 100% आपका राइट क्राइटेरिया है कि जिन कंपनीज को कंप्यूटर का नॉलेज मैंडेटरी होगा, जहां एसेंशियल है या फिर जहां नीड है कंप्यूटर के नॉलेज की, वहां पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोलना ये गलत है कि हर एक गुड जॉब के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ही होना चाहिए। ओके, तो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा अजम्पशन हो रहा है या फिर जो डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट को कनेक्ट कौन कर रहा है, आपका अजम्पशन नंबर 2, आपका फर्स्ट नहीं कर रहा कनेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली अजम्पशन सेकेंड फॉलोज या फिर इम्प्लिसिट। अब आपका थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज गिवन परमिशन फॉर होल्डिंग फन फेयर इन लोकल फुटबॉल ग्राउंड ड्यूरिंग द हॉलीडे सेशन। अब यहां बोला जा रहा है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो हर हॉलीडे में, मतलब जब भी हॉलीडे सेशन आते हैं, वो क्या कंडक्ट कराता है, वो कंडक्ट कराता है फन फेयर। कहां कंडक्ट कराता है, वो फुटबॉल ग्राउंड में, ओके, जो उनका लोकल फुटबॉल ग्राउंड है। अब फन फेयर का मतलब मेला। अब देखिए, इस स्टेटमेंट को आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना है। इनने पहला assumption लिया द लोकल रेसिडेंट में प्रोटेस्ट अगेन द कॉर्पोरेशंस डिसीजन। अब आपको बताना है, अगर ये एक स्टेटमेंट है, आपको कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है कि फनफेयर कंडक्ट हो रहा है आपके पर्टिकुलर लोकल ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में, कहीं ना कहीं ये अच्छा डिसीजन है। आपने assumption क्या लिया, नेगेटिव वे में लिया कि लोकल रेसिडेंट जो रहेंगे, वहां के जो लोकल नागरिक होंगे, वो प्रोटेस्ट करेगी, मतलब वो उसका विद्रोह करेगी। विद्रोह क्यों करेगी,
क्योंकि उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिसीजन पसंद नहीं आएगा। तो ये तो कहीं की बात नहीं रही। आपको इसको सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए कि इस पॉजिटिव चीज के लिए आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप नेगेटिव वे में क्यों जा रहे हो किसी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मैनी पीपल नॉट पार्टिसिपेट इन फन फेयर। अब कई जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आपके फन फेयर में। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये तो एक सिचुएशन बना रहा है। क्या सिचुएशन बता रहा है कि आपके लोकल ग्राउंड में क्या हो रहा है, फन फेयर हो रहा है। उस फन फेयर में कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन कुछ लोग तो करते हैं। तो ये तो उसकी एक सिचुएशन बता रहा है कि कुछ लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्टिव चीजें नहीं है। मतलब जो आपका स्टेटमेंट बोल रहा है उसके पॉजिटिव वे में ये चीज तो बोली नहीं गई है। आपने बस अपने तरफ से एक बात बता दी है कि कुछ लोग नहीं जाएंगे। तो इसी स्टेटमेंट को आपने कहां से जस्टिफाई किया है, या फिर इसी स्टेटमेंट को आपने दूसरे वर्डिंग में कैसे बता दिया है। ओके, तो आपके दोनों ही असम्पशन क्या लग रहे हैं, यहाँ पे रॉन्ग लग रहे हैं। लोकल रेसिडेंट्स को सबसे पहले प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, बल्कि इसमें क्या करना चाहिए, अच्छे से अपनी प्रेजेंस शो करनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट चीज आपका ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि जो पीपल हैं, लोकल पीपल, वो क्या कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये काफी अच्छा मौका हो जाता है फन फेयर में पार्टिसिपेट करने का। तो ये दोनों ही आपके रॉन्ग है। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, assumption 1 एंड assumption 2 नॉट implies। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, हमारे फोर्थ स्टेटमेंट बोला जा रहा है द इनकम टैक्स रूल नीड टू बी अमेंडेड सो दैट देयर इज मोर इंसेंटिव फॉर द पीपल टू डिक्लेयर देयर एक्चुअल वेल्थ। अब देखिए यहां बोला जा रहा है अमेंडेड। अमेंडेड का मतलब क्या होता है कि चेंजेस पॉजिटिव वे में होने चाहिए। ओके, अब चेंजेस क्यों होने चाहिए, इसमें इसलिए चेंजेस होने चाहिए सो दैट देयर इज मोर इंसेंटिव फॉर द पीपल टू डिक्लेयर देयर एक्चुअल वेल्थ। मतलब इससे क्या होगा, इससे एक पारदर्शिता आएगी, या फिर आप बोल सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा जनता क्या करेगी, अपना एक्चुअल वेल्थ, मतलब उनकी जो एक्चुअल संपत्ति है उसको क्या करेंगी, डिस्क्लोज करेंगी। ओके, अब यहां पे आप अजम्पशन समझिए। अब अजम्पशन में बोला जा रहा है द इनकम टैक्स रूल आर नॉट प्रॉपर। यहां पे डायरेक्टली बोला जा रहा है कि जो आपका इनकम टैक्स रूल अभी चल रहा है वो क्या है, आपका इम्प्रॉपर है, मतलब वो सही से बनाया गया नहीं है। अब नेक्स्ट आपका अजम्पशन है सम पीपल डू नॉट डिक्लेयर देयर एक्चुअल वेल्थ। कुछ लोग अपनी एक्चुअल संपत्ति को डिक्लेयर नहीं करते हैं, इसलिए रूल में आपके क्या होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। तो देखो आपका जो फर्स्ट अजम्पशन है, फर्स्ट अजम्पशन में बोला जा रहा है, डायरेक्टली क्या बोल दिया, डायरेक्टली उनने क्लेम कर दिया कि अभी जो आपका रूल है इनकम टैक्स पे वो क्या है, गलत है, इसलिए उसमें क्या आने चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। अब जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कुछ पीपल अपना जो एक्चुअल संपत्ति है, एक्चुअल वेल्थ है, उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं पब्लिकली, तो या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, पारदर्शिता नहीं रखते कि उनके पास कितनी संपत्ति है, इसके लिए ये चेंजेस होने चाहिए। तो देखो पहले में क्या बता दिया आपने, डायरेक्टली पहले अजम्पशन में आपने बोल दिया कि हमारा जो रूल है ऑलरेडी ये क्या है, गलत है, इसलिए उसको क्या होना चाहिए, उसमें चेंजेस आने चाहिए। तो ये तो गलत चीज बोल दिया आपने। आपका जो रूल है वो रूल कहीं ना कहीं से लैक कर रहा होगा, कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा होगा, उसमें कुछ कमियां होंगी, लेकिन आप डायरेक्टली ये थोड़ी बोल सकते कि रूल ही आपका गलत है, ये पूरे का पूरा। ये तो गलत चीज है कि किसी रूल ही को क्या बोल देना आपको गलत है। तो ये तो आपका क्या हो गया, एक नेगेटिव सेंस में आपने बता दिया, अजम्पशन नेगेटिव वे में लिया। अब जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि चेंजेस इसलिए होने चाहिए जिससे एक पारदर्शिता आए एक्चुअल वेल्थ के लिए, मतलब जो एक्चुअल संपत्ति है वो आराम से क्या हो जाए, डिक्लेयर आउट हो जाए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपका सही है और ये कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव वे में जा रहा है। तो आपका यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विच इज ओनली सेकेंड assumption इज इम्प्लिसिट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला जा रहा है आपका देयर इज अ कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ अरेस्टेड वीआईपीज बट नॉट अबाउट द हार्म दे हैव डन टू द नेशंस हेल्थ। एक जर्नलिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो वीआईपीज रहते हैं उनको जब अरेस्ट किया जाता है तो उनकी हेल्थ पे क्या हो जाता है, मेजर फोकस किया जाता है कि उनको वहां पे हेल्थ इश्यूज कोई भी नहीं होने चाहिए अरेस्ट के बाद, लेकिन उनके जो क्राइम्स हैं, उनने जो हार्म पहुंचाया है, उनने जो दिक्कतें क्रिएट करी हैं नेशन की हेल्थ के लिए, उनको नहीं देखा जाता है, उनको उस ड्यूरेशन में नजरअंदाज किया जाता है। मतलब वीआईपीज की हेल्थ को आप देखते हो जब वो अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन वीआईपीज ने जो देश की हेल्थ के साथ गलत किया है उसको आप जस्टिफाई नहीं करते हो। तो ये आपका स्टेटमेंट है।
अब स्टेटमेंट के थ्रू आपके दो अजम्पशन दिए हैं। द वीआईपीज आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन नेशन, जो हमारे वीआईपीज हैं वो नेशन से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग कंसर्न ओवर द हेल्थ ऑफ वीआईपी शुड बी स्टॉप, मतलब जो हम वीआईपीज की हेल्थ के बारे में देखते हैं कि वीआईपीज की हेल्थ के बारे में कंसर्न करते हैं, उसको क्या होना चाहिए, उसको डेफिनेटली स्टॉप कर देना चाहिए हमको टोटली। तो देखिए आपके जो फर्स्ट अजम्पशन है, फर्स्ट अजम्पशन में बोला गया कि वीआईपीज को कम इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू द नेशन। अब देखो आपका जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट ने क्या बोला कि जो हमारे अरेस्टेड वीआईपीज हैं, जो वीआईपी अरेस्ट हो जाते हैं, उनकी हेल्थ को हम क्या करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो उनने हार्म किया है, उनने जो दिक्कत पहुंचाई है हमारे नेशन के लिए, उसके कंपैरिजन में। तो देखो तो आपका जो स्टेटमेंट है वो उन वीआईपीज के बारे में बता रहा है जो अरेस्ट हो गए हैं, जो हार्म पहुंचा रहे हैं आपके नेशन को, उनकी हेल्थ के बारे में आप ज्यादा कंसर्न कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला आपने, हर एक वीआईपी को कम इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू हमारे नेशन से। तो देखो ये कहीं ना कहीं आप रॉन्ग चीज बता रहे हो कि हर एक वीआईपी गलत है। आप कहीं ना कहीं यही शो कर रहे हो कि हर एक वीआईपी क्या है, आपका गलत है। तो ये चीज तो आपकी गलत है, आप हर एक वीआईपी को ले ये चीज मान नहीं सकते, तो ये आपका गलत गया। अब नेक्स्ट देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग कंसर्न ओवर द हेल्थ ऑफ वीआईपी शुड बी स्टॉप। आपसे यह बोला गया कि जो हेल्थ इश्यूज है वीआईपी को, उनको क्या देनी चाहिए, आपको इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो देखो यहाँ भी क्या किया आपने, पूरे वीआईपीज को ले लिया, पूरे वीआईपीज की हेल्थ को नहीं देखना चाहिए। गलत किसने किया आपके देश के साथ, अरेस्टेड वीआईपीज ने। तो देखो आपने पूरे डोमेन को क्यों ले लिया, आपको पर्टिकुलर डोमेन को आउट रखना था, यहां से ये अरेस्टेड वीआईपीज को आउट रखना था। आपने पूरे वीआईपीज को क्या कर लिया, अपने स्टेटमेंट में इन्वॉल्व करा। तो देखो दोनों ही चीज क्या होगी, आपकी इनकरेक्ट होंगी। ओके, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। दोनों ही आपके अजम्पशन क्या है, इम्प्लिसिट नहीं है, डायरेक्टली क्या नहीं कर रहे हैं, आपके स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे। तो अब मैं एंड करूंगी अपनी क्लास। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज हिट करें लाइक बटन और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।